गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड का जो थर्ड पेपर है न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड वेक्टर कैलकुलस इसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये पहले इसका सिलेबस आप देख लीजिए। इस पेपर में भी वही 5 यूनिट है आपके सामने। यूनिट नंबर फर्स्ट, यूनिट नंबर सेकंड, यूनिट नंबर थर्ड, यूनिट नंबर 4 एंड यूनिट नंबर 5। स्टूडेंट्स ध्यान रहे, यूनिट नंबर फर्स्ट से लेके 4 तक आपके न्यूमेरिकल एनालिसिस वाले बुक में मिलेंगी, और जो लास्ट यूनिट है यूनिट नंबर 5 वो आपको वेक्टर कैलकुलस में पढ़नी होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसे स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन कि वाई वी स्टडी न्यूमेरिकल एनालिसिस। न्यूमेरिकल एनालिसिस को आप क्यों पढ़ते हैं? ठीक है स्टूडेंट, तो इसको आप आसानी से 2 या 3 एग्जांपल्स की हेल्प से समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आपके सामने फर्स्ट एग्जांपल लिखा हुआ है y इक्वस टू एक्स स्क्वायर, y इक्वस टू एक्स स्क्वायर, देन वैल्यू ऑफ y एट x इक्वस टू 10। आपको एक रिलेशनशिप दी गई है x और y में, किस तरीके से, y इक्वस टू एक्स स्क्वायर टाइप से, और आपसे पूछा गया है कि y का मान x इक्वस टू 10 पे क्या होगा। तो ऑब्वियसली है स्टूडेंट्स, आप x इक्वस टू 10 रखोगे इस दिए गए रिलेशन में, तो आपको y इक्वस टू 100 मिल जाएगा। तो ये तो बड़ा इजी था, आपने किया है ऐसा अब तक की क्लासों में। लेकिन अगर मान लो आपके पास एक टेबल रिप्रेजेंटेशन है एक्स और वाई की वैल्यूज़ का, जैसे एक ये टेबल दे रखी है आपको जिसमें एक्स इक्वस टू 0 पे वाई इक्वस टू -1 है, एक्स इक्वस टू 1 पे वाई इक्वस टू 3 है, एक्स इक्वस टू 2 पे वाई इक्वस टू 8 दिया गया है, और एक्स इक्वस टू 3 पे वाई इक्वस टू 17 दिया गया है। और फिर वो आपसे पूछ रहा है कि वाई का मान एक्स इक्वस टू 1.5 पे क्या होगा। सेकंड, वो आपसे पूछ रहा है कि वाई का मान एक्स इक्वस टू 5 पे क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप बता सकते हैं, तो आप इसे नहीं बता पाएंगे। क्यों आप यही कहोगे कि सर इसमें y इक्वस टू एफ ऑफ एक्स टाइप का रिलेशन तो दिया गया नहीं है। बिल्कुल नहीं दिया गया, लेकिन इसमें x और y की वैल्यूज कुछ पॉइंट्स पे आपको गिवन है। ठीक है, जैसे x इक्वस टू 0, 1, 2, 3 है, तो y के मान -1, 3, 8 और 17 गिवन है। ठीक है, तो इस टेबल रिप्रेजेंटेशन से अगर आपको y का मान फाइंड आउट करना है तो आप किसकी हेल्प लेंगे? तो स्टूडेंट्स प्योर मैथमेटिक्स में तो इसका कोई सॉल्यूशन है नहीं, लेकिन न्यूमेरिकल एनालिसिस आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स प्रोवाइड कराएगी जिससे आप ये मान फाइंड आउट कर सकते हो। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस क्या करेगी, सबसे पहले आप इस टेबल की हेल्प से एक y इक्वस टू एफ ऑफ एक्स टाइप का रिलेशन फाइंड आउट करोगे, और उस रिलेशन में फिर आप x इक्वस टू जो आपसे पूछा गया है वो आप पुट करोगे तो आपको y मिलेगा। ठीक है, पहले एग्जाम्पल में और इस एग्जाम्पल में यही डिफरेंस है। फर्स्ट एग्जाम्पल में आपके पास y इक्वस टू एफ ऑफ एक्स वेल डिफाइंड था, ठीक है ना, जबकि यहाँ पे आपके पास y इक्वस टू एफ ऑफ एक्स नहीं दिया गया है। यहाँ पे आपको y इक्वस टू एफ ऑफ एक्स नहीं दिया गया है, तो इसलिए न्यूमेरिकल एनालिसिस की हेल्प से हम सबसे पहले y इक्वस टू एफ ऑफ एक्स टाइप के रिलेशन को फाइंड आउट करेंगे, और फिर जाके x के पर्टिकुलर मान के लिए y के मान फाइंड आउट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर जैसे एक एग्जांपल आप ये देखिए कि अगर आपको इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है i इक्वस टू ई की पावर एक्स डी एक्स, तो बड़ी आप आसानी से आंसर बता सकते हो कि ई की पावर एक्स का इंटीग्रल ई की पावर एक्स प्लस सम कांस्टेंट ए, जहाँ ए आर्बिट्री कांस्टेंट है। ठीक है, ये बता दोगे। लेकिन अगर मैं यही कहूँ कि इस इंटीग्रल को आप सॉल्व कीजिए 0 to 6 ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, तो फिर आपके सामने दिक्कत आएगी। आप कहोगे सर ऐसा तो कोई फॉर्मूला है नहीं, हम तो ई की पावर एक्स का ही फॉर्मूला जानते हैं, बाकी किसी के लिए फॉर्मूला नहीं जान रहे हैं। ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 जैसा फंक्शन हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। तो प्योर मैथमेटिक्स में तो इस इंटीग्रल को आप सोल्व नहीं कर पाओगे, लेकिन न्यूमेरिकल टेक्निक से आप इस इंटीग्रल को सोल्व कर सकते हो। न्यूमेरिकल टेक्निक से आप इस इंटीग्रल को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कुछ मेथड्स हैं जैसे सिम्पसन्स रूल, ट्रेपेजॉइडल रूल, वेडल्स रूल, तो ये सब इंटीग्रेशन करने के मेथड्स हैं। तो जब अपनी यूनिट आएगी वहाँ पे हम इसे पढ़ने जाएंगे। ठीक है, फिर इसके अलावा आप एक बात ये ध्यान रख सकते हो कि जो प्योर मैथमेटिक्स है वो आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाती है। कैसे? एग्जैक्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है, जबकि जो आपकी ये बुक है न्यूमेरिकल एनालिसिस, इसमें आप जितने मेथड्स वगैरह अप्लाई कराओगे वो सारे के सारे आपको कैसा सॉल्यूशन आप प्रोवाइड करेंगे? अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाते हैं। कैसा सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं? अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं।
ठीक है। तो बहुत से क्वेश्चंस में कई बार जब एनालिसिस करना होता है तो वहीं पे एग्जामिनर आपसे पूछता है कि एग्जैक्ट मेथड से इसका आंसर क्या होगा और न्यूमेरिकल टेक्निक से इसका आंसर क्या होगा, दोनों के आंसर्स को आप कंपेयर कीजिए। ठीक है। तो ऐसे मतलब जिन प्रॉब्लम्स को आप प्योर मैथमेटिक्स में नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, उन्हीं प्रॉब्लम्स को आप न्यूमेरिकल टेक्निक से सॉल्व कर सकते हो। इसी वजह से हम न्यूमेरिकल एनालिसिस की स्टडी करते हैं। अब इसकी 4 यूनिट्स हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम है आपके पास वो सॉरी जो फर्स्ट आपके पास टॉपिक है वो है फाइनाइट डिफरेंस कैलकुलस। क्या है? फाइनाइट डिफरेंस कैलकुलस मतलब परिमित अंतर कलन। ठीक है। तो देखिए इसमें आप क्या पढ़ोगे। तो स्टूडेंट्स, कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस, परिमित अंतर कलन। सबसे पहले तो आपके पास एक रिलेशन होगा एक्स और वाई में, वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, और एक्स कहाँ से आ रहा है? क्लोज इंटरवल ए से बी आ रहा है। एक्स कहाँ से आ रहा है? क्लोज इंटरवल ए से बी। मतलब ये जो फंक्शन है ये क्लोज इंटरवल ए से बी के बीच में तमाम जो पॉइंट्स हैं उन सब पे वैल्यू अटेन कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसमें आपको सिंपल सी बात है, जब आप छोटी क्लासों में थे तो एक्स को क्या बोलते थे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वाई को क्या बोलते थे? डिपेंडेंट वेरिएबल। उन्हीं को थोड़ा मॉडिफाइड वर्ड्स में लिखा गया है कि यहाँ एक्स को क्या कहा है इन्होंने? आर्ग्यूमेंट। मतलब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको क्या कहा है इन्होंने? आर्ग्यूमेंट। और जो वेरिएबल हुआ था उसको ये क्या कह रहे हैं? आर्बिट। सॉरी। तो एक्स को ये क्या बोल रहा है? आर्ग्यूमेंट। और वाई को क्या बोल रहा है? एंट्री बोल रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स, परिमित कलन में स्वतंत्र चर x में समान अथवा असमान अंतराल में हुए परिवर्तन से आश्रित चर में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। कोई आपसे पूछे फाइनाइट डिफरेंस कैलकुलस क्या होती है, तो आप सिंपल सा ही कह सकते हो कि अगर आप आर्ग्यूमेंट में जो चेंज करते हो उसकी वजह से एंट्री पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज करने पे डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, उस टाइप की स्टडी को आप क्या कहते हो? फाइनाइट डिफरेंसेस कहते हो। ठीक है स्टूडेंट्स। तो उनमें सबसे पहला जो डिफरेंस है वो आता है फॉरवर्ड डिफरेंस। क्या आता है? फॉरवर्ड डिफरेंस। हिंदी में बोलते हैं इसे अग्रांतर, फॉरवर्ड डिफरेंस। ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये जो फॉरवर्ड डिफरेंस है ये आपका फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस भी होता है, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस भी होता है, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस भी होता है, nth फॉरवर्ड डिफरेंस भी होता है। ठीक है। ये जो डिफरेंसेस आप निकालते हो ये किसी बिंदु पे निकालते हो। जैसे x बराबर ए पे फाइंड आउट कर लिया, x बराबर a प्लस एच पे फाइंड आउट कर लिया, x बराबर a प्लस 2h पे फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरह से आपका ये चलता है। ठीक है। तो सबसे पहले डिफरेंसेस को डिफाइन करना है, उनमें आप पढ़ रहे हो फॉरवर्ड डिफरेंस। तो फॉरवर्ड डिफरेंस को डिफाइन करने के लिए वही स्टार्टिंग आपके पास क्या है? y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स क्या है? एक फंक्शन है जहाँ x a से क्लोज इंटरवल a से b में आ रहा है। ठीक है। फलन एफ एक्स का x बराबर a पर प्रथम अग्रांतर किससे दर्शाते हो? डेल एफ ए से। फलन एफ एक्स का x बराबर a पर प्रथम अग्रांतर किससे दर्शाते हो? डेल एफ ए से। और इसे परिभाषित करने का तरीका क्या होता है? कुछ इस तरीके से परिभाषित किया जाता है स्टूडेंट्स, डेल एफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है। यहाँ पे ये जो आप ट्राइंगल जैसा साइन देख रहे हो, ठीक है, इसे कहा जाता है संकारक ऑपरेटर। क्या कहा जाता है? ऑपरेटर, जिसे फॉरवर्ड ऑपरेटर कहा जाता है। ठीक है। और ये जो स्मॉल एच देख रहे हो वो एक्चुअल में क्या है? अंतर का अंतराल है। क्या है? अंतर का अंतराल है। कुछ इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे आपके पास ये ए है, ये आपके पास बी है। ठीक है। ए से बी, तो ये जो डिफरेंस है ए से और बी के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है? एच है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो यही कहा गया है कि एच अंतर का अंतराल है। ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखिए, ये आपने जो फॉर्मूला बनाया है ये क्या है? ये आपका फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है। क्या है?
फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है किस बिंदु पे, x इक्वल्स टू ए पे। ये क्या है, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। और किस पॉइंट पे स्टूडेंट्स, x इक्वल्स टू ए पर। किस पॉइंट पे, x इक्वल्स टू ए पॉइंट पे। इसी टाइप से आप x इक्वल्स टू ए प्लस एच पर भी फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको मान लो x इक्वल्स टू ए प्लस एच पे फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस चाहिए, तो आप क्या करो, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में a की जगह क्या रिप्लेस कर दीजिए, a प्लस एच रिप्लेस कर दीजिए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आप a की जगह क्या रिप्लेस कर दीजिए, a प्लस एच रिप्लेस कर दीजिए। तो आपको क्या मिल जाएगा, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस मिल जाएगा किस बिंदु पर, x इक्वल्स टू ए प्लस एच पे। तो देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जहाँ जहाँ ए था वहाँ मैंने क्या रखा है, ए प्लस एच। तो देखो ए की जगह ए प्लस एच रख दिया, ए की जगह ए प्लस एच रख दिया, और ए की जगह ए प्लस एच रख दिया समीकरण नंबर फर्स्ट में। तो आपका ये क्या बना, ये तो डेल एफ ऑफ ए प्लस एच, और ये एफ ऑफ ए प्लस टू एच बन जाएगा। एक एच ऑलरेडी है, एक एच यहाँ पे आप ए प्लस एच रख रहे हो तो ए प्लस टू एच बन जाएगा, और ये आपका ए प्लस एच है। तो इस तरह से आपको इक्वेशन नंबर सेकंड आ जाएगी। तो इक्वेशन नंबर सेकंड को आप क्या कह रहे हो कि इट इज फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, इट इज फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। और किस पॉइंट पे, x इक्वल्स टू ए प्लस एच पर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कोई आपसे कहे कि व्हाट इज द फर्स्ट डिफरेंट एट x इक्वल्स टू ए प्लस टू एच, तो वो भी आप इसी तरीके से डिफाइन कर सकते हो। कैसे, आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जाओ या सेकंड में जाओ और ए की जगह क्या रिप्लेस कर, अगर आप मान लो फर्स्ट में जा रहे हो तो ए की जगह आप रिप्लेस कीजिए ए प्लस टू एच, और अगर आप मान लो सेकंड में रखोगे तो वापस आप क्या रखो, ए की जगह ए प्लस एच, तो आपको सेकंड डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखिए इस प्रकार हम x इक्वल्स टू ए प्लस टू एच, ए प्लस थ्री एच, ए प्लस एन माइनस वन एच बिंदुओं पर एफ एक्स का प्रथम अग्रांतर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो है स्टोरी किसकी, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस की। कई बार आपको ज़रूरत पड़ती है सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस की, किसकी, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस की, द्वितीय अग्रांतर की। तो जो सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स, उसका जो नोटेशन है वो ये होता है डेल टू एफ ऑफ ए। और परिभाषित कैसे होता है, वही तरीका। ये एक्चुअल में प्रॉपर्टी होती है इसकी कि डेल डेल टू टाइम्स आ रहा है तो एक डेल को बाहर रखा आपने, इनसाइड डेल एफ ए। और डेल डेल एफ ए क्या है, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है। क्या है, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है किस पॉइंट पे, x इक्वल्स टू ए पर। तो उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसका मान रख दो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस की डेफिनेशन से। ठीक है, अब इस डेल को दोनों टर्म्स पे ऑपरेट कर दीजिए। ठीक है, ये ऑपरेटर्स की प्रॉपर्टी होती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अंदर जाके। ठीक है, तो ये ऑपरेट कर दिया। अब डेल एफ ऑफ ए प्लस एच, डेल एफ ऑफ ए प्लस एच, तो ये कैसे डिफाइंड करोगे, ये आपका हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस टू एच माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच। और ऐसे ही एफ ऑफ ए कैसे डिफाइन किया था आपने, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। आप ये प्लस माइनस सब बैलेंस करोगे तो फाइनली आपके पास ये आ जाएगा। तो ये आपका क्या है, ये आपका सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस है। क्या है, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस है किस पॉइंट पे, x इक्वल्स टू ए पॉइंट पे। किस पॉइंट पे, x इक्वल्स टू ए पॉइंट पे। अब मैं आपसे कहूँ कि x इक्वल्स टू ए प्लस एच पॉइंट पे सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस बताइए, तो आप क्या करना है स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 3 में a की जगह क्या रिप्लेस कीजिए, a प्लस एच। इक्वेशन नंबर 3 में a की जगह क्या रिप्लेस कीजिए, a प्लस एच। तो जैसे आप a की जगह a प्लस एच रिप्लेस करोगे तो यहाँ पे ये टर्म तो क्या बन जाएगी, ये कुछ ऐसी बनेगी, ये टर्म क्या बन जाएगी, कुछ इस तरह से बनेगी, ये टर्म्स आपकी कुछ इस तरह से, और ये टर्म आपकी कुछ इस तरह से, ए की जगह ए प्लस एच रखने पे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को तो ऐसे कैसे रखा आपने, ये एफ ऑफ ए प्लस थ्री एच हुआ, ये आपका माइनस टू एफ ऑफ ए प्लस टू एच रहा। ठीक है, और ये आपका एफ ऑफ ए प्लस एच रहा। तो ये है इक्वेशन नंबर 4 में सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस। क्या है, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस किस पॉइंट के लिए, ए प्लस एच पॉइंट के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही आप थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस भी डिफाइन कर सकते हो, तृतीय अग्रांतर भी डिफाइन कर सकते हो। तो तृतीय में पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, डेल की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप देखिए एक पावर को तो बाहर रखा,
डेल टू एफ ऑफ ए अंदर ले गए, इसका मान अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था, क्या था, एफ ऑफ ए प्लस टू एच माइनस टू एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए। ठीक है, अब ये जो डेल है सारों पे ऑपरेट हो जाएगा, इस पे भी, इस पे भी और इस पे भी। तो ये देखो डेल को तीनों पे इंडिविजुअली ऑपरेट कर दिया। अब ये क्या है, ये एक्चुअल में फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है किस बिंदु पर, x इक्वस टू ए प्लस टू एच पर। ठीक है, ये क्या है, ये आपका फिर से फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है, लेकिन किस बिंदु पे, x इक्वस टू ए प्लस एच पे। ठीक है, और ये भी आपका क्या है, फॉरवर्ड डिफरेंस है, किस बिंदु पे, x इक्वस टू ए पर। ठीक है, तो वो आपका तीनों पॉइंट्स पे डेफिनेशन अप्लाई कर दीजिए, तो आपका ये रिजल्ट आ जाएगा स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 5 में। ठीक है, तो इस प्रकार आप ये जो एफ एक्स के लिए फोर्थ, फिफ्थ, nth अंतर किसी भी बिंदु के लिए डिफाइन कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फॉरवर्ड डिफरेंस में आपने क्या देखा कि जैसे आपके पास ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है जिस पे आपके पास क्या है, ये ए बिंदु है और ये आपका बी बिंदु है, दोनों के बीच की दूरी क्या है, एच है। ठीक है, तो अब मान लो आपके पास क्या है, ए बिंदु पे फॉरवर्ड डिफरेंस है ये, तो आप क्या लगाओगे, डेल साइन लगाओगे और क्या करोगे, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इस तरह से फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस हुआ। अब बुक्स वगैरह में आप जाओगे, एक ही जगह अगर मान लो मैं एक्स कर दूं, एक ही जगह एक्स कर दूं, तो जैसे ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, ये बिंदु एक्स है और एच दूरी पे एक्स प्लस एच है, तो जो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, डेल एफ ऑफ एक्स इक्वस टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। समझे, तो इस तरीके से आप फॉरवर्ड डिफरेंस को डिफाइन कर सकते हो। अब जैसे मान लो इसी लाइन पे आगे दूसरा पॉइंट क्या होता, एक्स प्लस टू एच, क्या होता, एक्स प्लस टू एच, तो आप डेल एफ ऑफ एक्स प्लस टू एच भी डिफाइन कर सकते थे, किस तरीके से, एफ ऑफ एक्स प्लस थ्री एच माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस टू एच। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको फॉरवर्ड डिफरेंस डिफाइन किया हुआ है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स।